नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र शर्मा, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर। आज अपना एक नया पाठ है, पाठ 7, मेरे बचपन के दिन। इससे पहले हमने कल भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया था। आज भी इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा से उपयोगी हैं, परीक्षा में आने वाले ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जिनको हम छोड़ देते, याद नहीं करते, इन प्रश्नों को याद करना बहुत जरूरी है। तो इस पाठ में से हमने छोटे छोटे प्रश्न तैयार किए हैं। उन प्रश्नों में पहला जो प्रश्न हमारा बनकर के आ रहा है वो है, जैसे लेखिका के दादा क्या पढ़ना चाहते थे। इसमें उर्दू और फारसी दो उनकी जो भाषा थी, दो भाषा इसमें बताई गई है। सन 1917 ईस्वी में किसका प्रचार प्रसार जोरों पर था? तो इस पाठ के आधार पर बताना है किसका था? हिंदी का था। फिर इसी पाठ में से यहाँ तीसरा प्रश्न देखना चाहेंगे कि आनंद भवन किसका केंद्र? आनंद भवन जो इस पाठ के अंदर आया गया है, इस पाठ के अंदर आया हुआ है, केंद्र हो गया था। आनंद भवन किसका केंद्र हो गया था, ये हमको जानना है। तो पाठ के अंदर जो आया हुआ आत्मविश्वास है स्वतंत्रता के संघर्ष का, इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता के संघर्ष का। इस प्रकार से इसी जो पाठ के अंदर हम जानना चाहें कि पाठ में और भी प्रश्न बनकर के तैयार हो रहे हैं। जैसे कविता सुनाने पर महादेवी को इनाम में क्या मिला? कविता सुनाने पर महादेवी को कविता के सुनाने पर देवी को इनाम में क्या मिला था? जब महादेवी वर्मा ने कविता सुनाई थी उस समय की बात बताई गई है कि वहां उस समय इनाम को क्या मिला था? एक चांदी का कटोरा। इसका उत्तर बनेगा चांदी का कटोरा। उत्तर आएगा चांदी का कटोरा। इस प्रकार से पांचवा जो प्रश्न हम पाठ में ढूंढेंगे, सही तरीके से जानेंगे, तो यहाँ बहुत अच्छा तरीके से मिल जाए कि कवि कवि जो है वो कवि सम्मेलन के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? कवि सम्मेलन के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? कवि सम्मेलन का कवि सम्मेलन का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? जब वहाँ कवि सम्मेलन होते थे तो कवि सम्मेलन में लेखक कहता है कि मैं भी कवि सम्मेलन के अंदर जाता था। तो ये बात हमारे सामने आती है कि कवि सम्मेलन के अध्यक्ष वहाँ कौन हुआ करते थे? हरिओस जी थे, श्रीधर पाठक जी थे, रत्नाकर जी थे, सभी थे। कौन कौन हुआ करते थे? हरिओस जी है। तो इसका उत्तर हमारे आएंगे कवि सम्मेलन के अंदर अध्यक्ष जो है वो हरिओस जी। हरि और जी इसके अंदर भी हुआ करते थे। श्रीधर पाठक जी भी जाया करते थे, श्रीधर पाठक जी। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था रत्नाकर जी। इस प्रकार से यहाँ उत्तर बनता है कि जब कवि सम्मेलन होते थे, हम कवि सम्मेलन में जाते थे, तो इस प्रकार से जो साहित्यकार लेखक है वो यहाँ कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हुआ करते थे।
छठा प्रश्न हमारा बनकर के आता है कि बापू ने महादेवी बापू ने महादेवी वर्मा से क्या मांगा? महादेवी वर्मा से क्या मांगा था? तो यहाँ आता था कि चांदी का कटोरा। उत्तर बनता है इसका चांदी का कटोरा। माधवी वर्मा से उन्होंने चांदी का जो कटोरा है वह चांदी का कटोरा उन्होंने मांगा था। माधवी वर्मा जी से क्या मांगा था? बापू ने माधवी वर्मा से क्या मांगा था? चांदी का कटोरा उन्होंने प्राप्त किया था। इस प्रकार से 6 प्रश्न तो ये बन के आए। फिर इसके ज्यादा और भी प्रश्न देखना चाहें तो प्रश्न बन करके हमारे तैयार भी हो जाते हैं। तो आगे भी प्रश्न देखेंगे पाठ में से, फिर आगे छठा सातवां पाठ में से फिर हम सातवां प्रश्न को छांटते हैं कि कौन कौन से प्रश्न और भी बनते हैं, बन सकते हैं वो याद। हम आगे प्रश्न के बारे में जाने कि जवारा के नवाब साहब की बेगम को महादेवी क्या कहकर बुलाती थी? इसका उत्तर आता है ताई साहिबा। महादेवी वर्मा की पहली साथिन कौन थी? इसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी को कविता सम्मेलन में प्राय कौन सा पुरस्कार मिलता था? उनको कैसा पुरस्कार मिलता था? उन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता था। हमेशा जहाँ भी कवि सम्मेलन होते थे, जहाँ माधवी वर्मा पहुंचती थी वहाँ अपनी कविताएं वो बोलती थी। उस कविताओं को लेकर इतनी अच्छी कविताएं बोलती थी कि उन्हें हमेशा ही प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाता था। क्लास 12 की मेस में नहीं क्या नहीं बनता था? प्याज। जब खाना खाना जो छात्रावास पढ़ती थी वो माधवी वर्मा जी, तो कहती थी वो कि हमारा जब मेस होता था खाना खाने में जाते तो वहां उसमें प्याज नहीं बनता था। महादेवी के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? महादेवी के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। महादेवी के परिवार में किसका वातावरण नहीं था? महादेवी किस भाषा का वातावरण था? हिंदी भाषा का वातावरण वहां नहीं था। हिंदी के अलावा अंग्रेजी और उर्दू और फारसी अन्य जो भाषाएं होती थी उन भाषाओं को बोला जाता था, क्योंकि उस परिवार के अंदर भी दादा दादी है वो उन भाषा को जानते थे, भाषा के बोलते थे। केवल उनकी माधवी वर्मा की जो माँ थी वह थोड़े वो हिंदी जानती थी, उनसे उन्होंने हिंदी सीखी। उनके पास मतलब जब पाठ करने बैठ जाती थी उनके पास माधवी जी बैठ जाती थी माता जी के पास में, और उनसे उन्होंने हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी उन्होंने पूर्ण रूप से जानी थी। तो महादेव जी वर्मा के बारे में ये बात लेखिका जब बात सामने हमारी आती है कि इस समय उर्दू फारसी बिल्कुल रुचि नहीं उनकी किसी तरह से भाषाओं में, उर्दू फारसी में रुचि नहीं होती थी, जबकि परिवार वाले उस भाषा को बोलते थे। उनके बाबा जो थे वो अवश्य ही चाहते थे कि मैं भी इनको उर्दू फारसी जो हम भाषाएं बोलते हैं उन भाषाओं का मैं भी इनको ज्ञान कराऊं, लेकिन वो कहती थी महादेवी जी कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इन भाषाओं को नहीं सीख सकती। तो वह उन भाषाओं को नहीं जानती थी, तो इसलिए से ये उनसे दूर हो जाते थे, उन भाषाओं को वो नहीं सीख पाती थी, क्योंकि लेखिका उर्दू फारसी इसलिए से नहीं सीख पाती थी, उनसे दूर से। एक बार क्या हुआ कि लेखिका जब उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर पे आए हुए थे, क्योंकि पिताजी ने कहा कि मैं मौलवी साहब को यहाँ आपके उर्दू पढ़ने के लिए भेजूंगा, तो वो आगे थे, तो उनको उर्दू पढ़ाने की बहुत सोची, तो मैं चाय पाए के नीचे छिप जाती थी उस विषय से दूर हटने के लिए। उर्दू फारसी शब्द विषय है वो नहीं पढ़ना चाहती थी वो, उनसे बच उस विषय से बचने के लिए वो क्या करती थी कि घर के अंदर जो चारपाई बिछी हुई थी उसके नीचे जाकर के छिप जाती थी। तो इस प्रकार से अपने विषय से बचना वो हमेशा ही चाहती थी। लेखिका ने अपनी माँ के जो व्यक्तित्व था, लेखिका के माँ की व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में उन्होंने बताया था कि लेखिका की माँ की जो हिंदी प्रेमी और लेखिका गायन के शौक का उल्लेख किया है। लेखिका की माँ थी हिंदी की प्रेमी थी, हिंदी को अच्छी जानती थी और अच्छा बोलना लेखन गायन के बारे में उनका पूरा पूरा शौक था। वे हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की ज्ञाता थी, दोनों भाषाओं को अच्छी तरह जानती थी। जब पूजा पाठ करने बैठ जाती थी हिंदी और संस्कृत में पूजा पाठ करने लगती थी। महादेवी जी की जो माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति में, धार्मिक लगन में, धार्मिक क्रियाक्रम में उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहता था। वे पूजा पाठ क्या करती थी तो सवेरे
जब पूजा पाठ करने के लिए बैठती थी तो भगवान के भजनों को वो गाने लगती थी, तो महादेवी जी उन भजनों को बड़ी गौर से सुनती थी। और शाम को मीरा के पदी को माता जी गाती थी, वे लिखा भी करती थी सब कुछ। माँ के कार्य को महादेवी जी ने सीखा, तो महादेव जी ने कहा कि मैं भी यही काम को करना चाहती हूँ जो मेरी माँ इस काम को करने में तैयार है। इस प्रकार का उनके अंदर कार्य करने की जो ललक थी वो अपनी माँ से उन्होंने सीख ली थी। फिर एक बात सामने आती है कि जवारा के जो नवाब के साथ उन्होंने पारिवारिक संबंध को लेकर आज के संदर्भ में वो स्वप्न जैसा क्यों मानते थे। जवारा के नवाब के साथ जो महादेवी जी के पारिवारिक जो संबंध थे वो सगे संबंधियों के साथ भी माने जाते हैं संबंध थे, क्योंकि जवारा की बेगम ने ही उनके भाई का नाम मनमोहन रखा था। जवारा की जो बेगम थी उनके भाई का नाम मनमोहन रखा था। वे हर पर्व त्योहार जन्मदिन मिलजुल करके आपस में मनाते थे। और आत्मीय संबंधों के बारे में आज के समय में सोचा नहीं किया जा सकता, इसलिए आज इन दो धर्मों के बीच में आपसी और पारिवारिक जो संबंध है वो स्वप्न जैसे लगते हैं। उन पारिवारिक संबंधों के बारे में उन्होंने ये बात उन्होंने पूर्णतः में बताई थी। आज बस इतना ही, कल और नई चीज नई वस्तु लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जो मैंने प्रश्न दिए हैं आपको, 12 प्रश्न है, इनको अपने कॉपी में उतारना और याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप अपने कॉपी में उतार लोगे, ऐसी ही मुझे आप लोगों से आशा है। कल तक के लिए